मान लीजिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा एक कोई सीड है, ठीक है। आपने डाला पानी में, और वो सारा पानी पी के फूल जाता है ना, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने फाइबर खाया। फाइबर आपने बहुत ही कम, इतनी छोटी 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 सी इतनी दाल के हिसाब से आपने फाइबर लिया, या फिर पाउडर के हिसाब से फाइबर लिया, ठीक है। वो शरीर में जाएगी, शरीर में अंदर तक जाएगी, पेट में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। वो पानी पीते हुए जाती 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 उसका साइज इतने से इतना 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 बढ़ जाता है, ठीक है। और एक जगह जाके वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? ताकि वहां से कोई भी अगर टॉक्सिन जैसे कोलेस्ट्रॉल हो, फैट मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी कचरा वगैरह हो, उसको ब्लॉक कर देती है, क्योंकि अब उसका साइज फूल गया है, ठीक है। उसको ब्लॉक कर देती है। और पीछे से आता है आपका इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर झाड़ू की तरह यहाँ पे जो कचरा अटका हुआ है, उस कचरे को लेके अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये हुआ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, ठीक है। उसी से आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों हम कहते हैं हमारा जो बोअल ट्रांस स्टूल का जो वेट होता है वो बढ़ाते हुए उसको आगे करती जाती है, ठीक है। तो हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग प्रोटीन ये है, और हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद फाइबर, ये सब है, ठीक है। बीटा हार्ट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, रीबल स्ट्रेंथ में भी फाइबर है, एक्टिवेटेड फाइबर, ठीक है। और फॉर्मूला 1 में भी फाइबर है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे फैट्स के बारे में। हमने दो कैटेगरीज कवर कर ली हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। अब हम चलते हैं थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में, जो कि फैट है। फैट ज्यादातर दुश्मन माना जाता है, लेकिन ये फैट एक्चुअल दुश्मन नहीं है। फैट आपकी शरीर के लिए काफी जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है इसका फंक्शन, ठीक है। तो जहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देती हैं अपने शरीर में, फैट 9 देता है। तो इसीलिए इसको कभी कभार गलत समझा जाता है, ये तो ज्यादा कैलोरीज दे रहा है हमको। तो इसीलिए इसका जो है गलत सोचा जाता है, एनिमी, दुश्मन माना जाता है कि खासकर जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए करके। नहीं, आपको ध्यान में रखना चाहिए अच्छे फैट, एसेंशियल फैट, ठीक है। तो एसेंशियल फैट्स में आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दो तरीके के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसकी स्लाइड्स भी यहाँ पे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में ये सब आती हैं जहां पे अगर आप कोई भी चीज रूम के टेम्परेचर में रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर रखते हैं, तो वो ऐसे थिक हो जाते हैं, घट हो जाते हैं। जैसे कि एनिमल प्रोटीन, ये जो चीज वगैरह, बटर वगैरह, डालडा वगैरह, ठीक है। वही चीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं, वो रूम टेम्परेचर में रखने की बावजूद, चाहे कितनी भी ठंडी भी हो जाए, उसके बावजूद भी ये लिक्विड ही रहती है। ये ज्यादातर प्लांट बेस्ड सोर्सेस से आता है, इसे हम हेल्दी फैट कहते हैं, ठीक है। और जीएनपी के हिसाब से फैट 30% लेना लेना जरूरी है, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 सब कुछ मौजूद हो, ठीक है। और ये है फैट के प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो है ओमेगा 3 का जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, यहाँ पे भी एसेंशियल लफ्ज यूज किया गया है। एसेंशियल माने जो हमारी शरीर नहीं बना सकती, उसको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं एसेंशियल।
तो ये ओमेगा 3 जो है हमारे हर्बल लाइफलाइन में मौजूद है। उसके अलावा जो है ये फिश में मौजूद है, नट्स एंड सीड्स में मौजूद है, एवोकाडो में मौजूद है, ठीक है, और थोड़े बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मौजूद है। तो ये इतना जरूरी है कि इसीलिए ये सप्लीमेंट फॉर्म में दिया जाता है। इसके ओमेगा 3 के जो बेनिफिट्स है ना, सिर्फ हार्ट तक सीमित नहीं है, जॉइंट्स, ब्रेन, इन सब चीजों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है ओमेगा 3। और बाकी के फैट को, जैसे आपने मैंने कहा कि अगर मानो कोई दुश्मन समझ रहा है, ठीक है, ज्यादा लेने से जरूरी, ज्यादा लेने से ये दुश्मन ही बनेगा, या कोई भी चीज अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लो तो वो भी बहुत शरीर के लिए दुश्मन ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसको अगर आप कम करना चाहते हैं फैट को, तो फ्राइड फ्रूट्स कम करें, लीन प्रोटीन यूज करें, लो फैट कोई भी चीज अगर हो तो वो यूज करें, लेकिन वो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लो फैट्स के नजरिए से देख रहे हैं तो उसमें शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आप प्लीज मेंटेन कीजिएगा। नहीं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो कंपलसरी लेना ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके जो यूसेजेस होते हैं काफी ज्यादा है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें दो तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद हैं। एक है डोकासोहेक्सेनोइक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, दो तरीके के। सो विटामिन्स और मिनरल्स हमने मैक्रो कवर कर लिया है, आपने मैक्रो की कैटेगरी बना ली होगी। अभी हम चलते हैं माइक्रो में। माइक्रो को समझेंगे। माइक्रो क्या है? माइक्रो में माने कम, मैक्रो माने ज्यादा, माइक्रो माने कम, ठीक है, या छोटा। तो कम की मात्रा में ये लेना चाहिए, लेकिन ये शरीर में धमाका बड़ा ज्यादा करती है, चाहे वो कम ही क्यों ना हमारी शरीर के लिए जरूरी हो, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स अगर आप सही तरीके से नहीं लेंगे तो डिफिशिएंसीज आएंगी, डिफिशिएंसीज आएंगी तो बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, ठीक है। तो विटामिन्स में दो कैटेगरीज होती हैं, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आती हैं A, D, E, K। तो ये जो विटामिन्स हैं, इसको अपने शरीर में घुलाने के लिए, यूसेज करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए आपको जरूरी है कि आप फैट लें, ठीक है। एज सिंपल एज दिस। अगर आप गाजर खा रहे हैं तो गाजर जो है उसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए आप अगर लेते हैं तो जरूरी है कि उसमें फैट कोई भी चीज ऐड करें। अगर आप फैट डालते हैं तो आप घी डालेंगे, ठीक है। घी जो है फैट का जो सॉरी विटामिन ए का जो अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देती है। लेकिन हम रोज तो गाजर का हलवा नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें कैलोरीज और चीनी और सब कुछ पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कोई भी विटामिन ए, जैसे हमारा ऑक्यूलर डिफेंस है जिसमें विटामिन ए ज्यादा है, ठीक है, वो आप रेगुलरली ले सकते हैं। उसी हिसाब से डी, डी तो सनलाइट है। आपने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चों को या फिर अभी भी लोग क्या करते हैं, अपने टेरेस या कहीं पे भी जो धूप आ रही है उधर जाते हैं और तेल की मालिश करते हैं। ये धूप में करने से, तेल की मालिश जो है, वो तेल की वजह से जो सनलाइट से विटामिन डी मिलता है वो शरीर में घुलता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो यहाँ पे देखिए, विटामिन्स जो है एनर्जी या कैलोरीज नहीं देती। मैंने दो कैटेगरी बोली थी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक और डेफिनेशन बोला था जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, वही माइक्रो जो होती है एनर्जी नहीं देती। और विटामिन्स में जो है ये ओवरऑल एक्चुअली हेल्थ को सपोर्ट करती है। मैं बताती हूँ आपको कैसे ये ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करती है, ठीक है। एक तो हमें पता है आंखों का है, आंखों में मदद करती है। हेड टू टो में अगर कहूँ
बाल से लेके नीचे के पैर के टो के नाखून तक, ठीक है, विटामिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एनर्जी देने में ही क्यों ना हो। जैसे बी विटामिन एनर्जी देने में काफी जरूरी है, ठीक है। एनर्जी माने ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं देती, जो एनर्जी हमारी शरीर में कब्ज है उसको रिलीज करने में मदद करती है, ठीक है। तो मिनरल्स में आते हैं हम, हमारे जो जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, ये सब मिनरल्स हैं। एक ऐसा मिनरल है जिसको हम मैक्रो मिनरल कहते हैं, और वो है कैल्शियम। और मिनरल क्यों जरूरी है, वो इसीलिए मैक्रो कहा जाता है कैल्शियम को, मैक्रो मिनरल कहा जाता है क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि कम में नहीं लिया जाता, ज्यादा में लिया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिनरल्स जो है बोन्स और टीथ में इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रक्चर पे ये करने में मदद करती है। एनर्जी मैंने कहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को मदद करती है, और ऑक्सीजन को लेके जाती है अलग अलग जगह शरीर में, ठीक है। तो ये एक एक काम के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग मिनरल्स को टारगेट किया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना गया है कि स्टडीज के हिसाब से ये माना जाता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हाईली डिफिशिएंट इन वन और मोर, एक ना एक इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर इंडियन में एक ना मिनिमम एक न्यूट्रिएंट की कमी, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है, ठीक है। और चाइल्डहुड से इसकी कमी पाई जाती है, किसी ना किसी एक की। कभी बच्चे का जो अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम सही नहीं है, तो कैल्शियम देना पड़ता है बच्चों को ज्यादा। वहीं पे अगर किसी को एनर्जी में दिक्कत आ रही है, थकावट ज्यादा महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको देते हैं हम आयरन रिच टैबलेट्स या आयरन रिच फूड्स, ठीक है। तो ऐसी जो बेसिक डिफिशिएंसीज होती हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो बचपन से ही दिखाई देती हैं, तो उसके चलते इंडियंस में ये ज्यादातर है, और जरूरी है कि हम इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लें। क्यों इसको हम सप्लीमेंट फॉर्म में लें, मैं आगे बताऊंगी आपको। ये एक ऐसा स्लाइड है जो मैंने आपको कहा, हेड टू टो तक के चलते आपके जो विटामिन्स हैं बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ विटामिन्स मेंशन की गई हुई हैं और मिनरल्स मेंशन की गई हैं जो इम्यूनिटी के लिए सही हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए सही है, जो आपके आई हेल्थ के लिए जरूरी है, जो आपके बोन एंड जॉइंट के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये स्लाइड में एक फ्यू सेकेंड्स के लिए रुका देती हूँ, आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन और मिनरल्स मौजूद है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में जो है विटामिन और मिनरल्स मौजूद है, ठीक है। यहां पे मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, विटामिन सी, यहाँ के जो मौजूद प्रोडक्ट्स जो है, विटामिन सी किन किन प्रोडक्ट्स में मौजूद है? और चैट को एनेबल कर दीजिए। मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं पूछा है, मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब प्रोडक्ट्स में से बताइए विटामिन सी किस में मौजूद है। दो प्रोडक्ट्स आप बताइए ज्यादातर, जिसे हम फोकस करते हैं।
आंसर्स आए हैं ज्यादातर नाइटवर्क स्किन बूस्टर, नाइटवर्क स्किन बूस्टर। अभी ये होमवर्क आपके लिए है, ठीक है। अगले बार जब मैं ये सीरीज फिर से दोहराऊंगी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किन किन प्रोडक्ट्स में विटामिन सी मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ स्किन बूस्टर और नाइटवर्क्स में मौजूद नहीं है, और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन सी मौजूद है। तो वो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी। मल्टीविटामिन स्किन बूस्टर में भी है, नाइटवर्क्स, अभी धीरे धीरे करके दूसरे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये होमवर्क है आपके लिए। लिस्ट डाउन कीजिए, तो इसी से पता चलता है कि आपको लेबल्स पढ़ना काफी जरूरी है। अगर किसी मान लीजिए कल आपको कोई क्लाइंट पूछता है, ठीक है, इसमें मेरे को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट किस प्रोडक्ट में मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट माने विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, किस प्रोडक्ट में मिलेगा। ऑक्यूलर डिफेंस से मिल सकता है, नाइटवर्क से मिल सकता है, स्किन बूस्टर से मिल सकता है, सेल एक्टिवेटर से मिल सकता है ना। तो इन सब चीजों में विटामिन सी है। तो आप इसको होमवर्क की तरीके से लें, लेबल पढ़ें, और विटामिन सी या फिर अलग अलग तरीके के विटामिन जिसमें हैं उसमें आप देखिए, ठीक है। ऑल में तो नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, किसी ने ऑल 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 डाला है, नहीं। आप अपना जाके होमवर्क करें। हर प्रोडक्ट में नहीं है, हाँ है मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में। आप अगर जांच करेंगे तो आपको पता चले, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसीलिए कि अगर आप शरीर में पानी नहीं ले रहे हैं तो वो खाना जो आप खा रहे हैं वो शरीर के अंदर तक नहीं पहुंच जाएगा, उधर ही कहीं पे जाके अटक जाएगा, है ना। अगर फ्लूइड है तो वो आसानी से अंदर तक जाएगा, घुलेगा। खून भी तो हमारा फ्लूइड ही होता है, तो वहां से भी वो जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होके जाती हैं वो हार्ट में जाएंगी, आंखों में जाएंगी, ब्रेन तक पहुंचेगी, सब कुछ पहुंचेगी। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, आपका जो कॉग्निटिव माने द मेंटल फंक्शंस जो होते हैं हम कहते हैं वो इफेक्ट नहीं होता, फिजिकल परफॉर्मेंस थकावट नहीं होती, ठीक है। तो हाइड्रेशन रहना काफी जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना इन सब चीजों के लिए। डाइजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और हमारे पास जो है हाइड्रेट के चलते एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हाइड्रेशन के चलते, और वो है हाइड्रेट, हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट। तो ये आप चीज जो है, एक छोटी सी सैशे है, कम कैलोरीज, 4 कैलोरीज देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी कम कैलोरीज में आपको अच्छा सा न्यूट्रिशन, एक जूस का टेस्ट फ्लेवर वगैरह मिल रहा है आपको, ठीक है। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, इसमें भी विटामिन सी है, ठीक है, बी विटामिन वगैरह है। तो जिस जिस प्रोडक्ट में भी विटामिन सी है वो ध्यान में रखिए, आप वो चीज को गर्म पानी में ना घोलें, क्योंकि विटामिन सी जो होता है हीट रेसिस्टेंस होता है, हीट को वो सह नहीं कर सकती, तो वो हो जाती है डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम क्यों इसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसीलिए कि इसमें एक बॉडीगार्ड इफेक्ट है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, जो प्लांट्स के पास होता है। उनको भी जरूरी है कि कोई उनकी रक्षा करे अंदर से, ठीक है। तो वो जो रक्षक इनमें होते हैं उसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अगर हम प्लांट फूड्स खाते हैं तो ये हम हमारे लिए हासिल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम ले रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वृति लाइफ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, त्रिफला वगैरह, ठीक है। तो अगर किसी को भी बैलेंस्ड मील लेना है तो यहाँ पे देखिए उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स होना चाहिए,
और फ्लूइड्स काफी जरूरी है। अगर हम हमारा आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपको मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम वे वेट मैनेजमेंट में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अभी हमारा बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम वेट मैनेजमेंट में आगे बढ़े तो वेट मैनेजमेंट जो है दो तरीके के होते हैं, वेट गेन या फिर वेट लॉस। तो ओवरवेट को हम वेट लॉस करवाएंगे, अंडर वेट को हम करवाएंगे वेट गेन, है ना, जिसमें ज्यादा मसल्स बढ़े। तो हाउ कैन वी मैनेज वेट? थ्रू कैलोरी बैलेंस। हर किसी को हर किसी को अपना डाइट कैलोरी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है ना। अगर हम एक ये बैलेंस क्रिएट करते हैं, जितने आप कैलोरीज लेते हो, ठीक है, और जितना आप कैलोरीज बर्न करते हो, उन दोनों को मिला के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, उसको अगर बैलेंस करें तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर कैलोरीज को कम करेंगे, कम करके डिफिशिट कराएंगे, जो माने आपका कैलोरीज एक हद तक 1500 मान लीजिए है, आप 200-300 कैलोरीज कम कर देंगे अपने खाने के जरिए से और एक्सरसाइज के जरिए से घटा देंगे उसको, तो क्या होगा? डिफिशिट क्रिएट होगा। ये डिफिशिट की वजह से वेट लॉस होता है। वही आप ऑपोजिट अगर करेंगे, कैलोरी बढ़ाएंगे अपने शरीर से, तो आउटपुट कैलोरी का जो है वो कम कर देंगे, तब होता है वेट गेन। तो वहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा उसी हिसाब से, कैलोरीज के हिसाब से। तो यहाँ देखिए, आपकी कैलोरीज मानिए 1500 किलो कैलोरीज, सपोज 1800 किलो कैलोरी आपका टोटल है, ठीक है। आप 1500 अपने डाइट से ले रहे हैं, और बाकी 1000, बाकी 200 आप और घटा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप कितना क्रिएट कर रहे हैं डेफिशिट? 500 किलो कैलोरीज का, जो कि वेट को कम करने में सही है। और जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ जिम जाने से या स्विमिंग पूल पे ऐसे ही यू नो मजे लेने से, ऐसे ही टहलते रहने से, या फिर पार्क जाके सिर्फ ऐसे थोड़े गप्पे मार लिए, थोड़ा बहुत टहल लिया धीरे धीरे करके, उसको हम एक्सरसाइज नहीं कहते। एक्सरसाइज मान लीजिए, अगर आप ऐसा कुछ मील खाते हैं तो इसको घटाने के लिए, बर्न करने के लिए कम से कम 2 घंटे का एक्सरसाइज जरूरी है। और हमारा शरीर 2 घंटे का एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज भी सही नहीं है। तो अगर आप एक सोडा एक ग्लास पीते हैं तो कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, है ना। तो उसके चलते हमें एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है कि जो अनहेल्दी ना खा के मिनिमम आप नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, तो तभी वो डिफिशिट क्रिएट होगा, माने हम बर्न ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में हमारे जो Formula 1 है, पर्सनलाइज प्रोटीन है, शेकमेट, ये जो शेक का हिस्सा होते हैं, कंप्लीट शेक का हिस्सा अगर आप लेते हैं, ठीक है। सो वो कॉम्बिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको Formula 1 के बारे में समझा दूं। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ा, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सही है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो सही होता है। क्यों लो ग्लाइसेमिक है? क्योंकि इसमें फाइबर है, इसमें 19 विटामिन और मिनरल्स मौजूद है, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है। मैंने बताया था हाई क्वालिटी प्रोटीन माने जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हो। अभी मुझे आप बताइए, ये कंप्लीट बैलेंस्ड है या नहीं है? ठीक है, लेकिन इसमें जो है, जितने प्रोटीन की जरूरत होती है उतना प्रोटीन मौजूद नहीं है, सिर्फ 9 ग्राम का प्रोटीन मौजूद है। एक समय पर शरीर को 20 से 30 ग्राम का प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो उसमें पर्सनलाइज प्रोटीन ऐड करना जरूरी होता है, शेकमेट ऐड करना जरूरी होता है तब का, ताकि आपको 30 ग्राम तक का मिले। अगर आप पर्सनलाइज प्रोटीन ना ऐड करके सिर्फ शेकमेट ऐड करते हैं तो 20 ग्राम तक मिलेगा।
तो वैसे ही ये टेबल को एज अ रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है, और अपने न्यूट्रिएंट्स को एनहांस कीजिए जिस हिसाब के आपको चाहिए होगा। आपको 29 ग्राम चाहिए तो 29 ग्राम का टेबल यहाँ पे रूटीन फॉलो कीजिए। 30 चाहिए तो 30 का लीजिए। 19 चाहिए तो 19 का भी मिल जाएगा। 20 का चाहिए तो 20 का भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पे 19-20 का फर्क है शेकमेट यूज करने से या ना यूज करने से। यहाँ पे नंबर्स में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत फर्क होता है मिल्क को यूज करने में और शेकमेट को यूज करने में। वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ठीक है, यहाँ देखिए, शेकमेट अगर आप यूज करते हैं तो शेकमेट 2 स्कूप अगर आप यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ 1/3 हिस्सा, जो 1/3 हिस्सा होता है, उतना स्किम मिल्क में जितना लैक्टोस होता है, एक पूरे लैक्टोस पूरा स्किम मिल्क में जितना लैक्टोस होता है, उससे सिर्फ 1/3 हिस्सा लैक्टोस स्प्रेड मौजूद है। ठीक है, कुछ लोगों को लैक्टोस से प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं यहाँ पे हो पाएगी। और एक तो आप कहीं पे भी जाए, आप दूध लेके घूम नहीं सकते। अगर शेकमेट हो तो कन्वीनियंट है, 2 स्कूप या 1 स्कूप मिला लिया और थोड़ा पानी डाल लिया और शेक बन गया, है ना, Formula 1 और पर्सनलाइज प्रोटीन के साथ। इसमें जो है पेट का स्कोर 1 है। पेट का स्कोर 1 माने प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमाइनो एसिड स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्शन अमाइनो एसिड स्कोर, जिसमें हमें, और इसका स्कोर है 1। 1 जो होता है बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। तो इसमें जो प्रोटीन आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और इसमें विटामिन डी मौजूद है। अभी आप मुझे बताइए, ये 19-20 का फर्क है या ज्यादा का फर्क है? ठीक है, तो शेकमेट आप ले सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, दिन में 2 बार। और उसके साथ साथ प्रोटीन, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी आप इंक्लूड करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 2 वेट मैनेजमेंट कैटेगरीज में। अब तक हमने पूरे शेक के बारे में पढ़ा। शेक में अलग अलग तरीके के Formula 9 के फ्लेवर्स हैं। ठीक है, बाकी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और शेकमेट। अभी हम जाते हैं सेल एक्टिवेटर, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके शरीर को। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों जरूरी है मैं समझाती हूँ आगे। तो यहाँ पे देखिए, सेल एक्टिवेटर में एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट, अभी एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है ना, एक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके शरीर में कोई एक ऐसी चीज घुस गई है, ठीक है, या फिर एक साधारण सा माहौल ले लेते हैं। ठीक है, वहां पे एक एक टीचर है, ठीक है, और एक दो दोस्त है। हम्म, ये दो दोस्त जो हैं अलग अलग क्लास के दोस्त हैं। ठीक है, ये सेक्शन ए का दोस्त है और ये सेक्शन बी का दोस्त है। ठीक है, सेक्शन ए का जो दोस्त है वो एक अच्छा इंसान है। उसके पास जितना मिलता है उसमें वो खुश रहता है। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन बी का जो दोस्त है, उसके पास अगर मान लो गलती से भी कोई कमी आ गई या फिर वो चीज उसको नहीं मिली, तो वो हासिल करे बगैर छोड़ता नहीं है। तो ये सेक्शन बी का दोस्त है। और ज्यादातर ये क्या करता है, ये दोस्त जो है, ये दोस्त, सेक्शन बी का जो दोस्त होता है, वो दोस्त सेक्शन ए वाले से जाके ले लेता है। ठीक है, जब ये सेक्शन ए वाला जो है उदास हो जाता है, ठीक है, वो भी रोता है, क्योंकि उसके पास जो चीज थी वो अभी नहीं रही, वो अब इसके पास एक्स्ट्रा आ गई है। वहीं पे अभी आती है टीचर। टीचर आती है सुलह करने के लिए। ठीक है, दोनों दोस्तों में टीचर बोलती है, टीचर, ये जो सेक्शन बी का जो दोस्त है, उसने जो ये चीज उससे ली थी उसको फर्स्ट वापस करवा देती है।
ठीक है। अभी ये तो खुश हो गया, अभी ये फिर से इसको इसको ये बिगड़ जाता है, माने थोड़ा रूड हो जाता है, रोता है। तब टीचर के पास जो एक्स्ट्रा होती है वो इसको देख के मामला निपटा देती है और दोनों को खुश कर देती है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखिए, ये जो टीचर यहाँ पे होती है वो एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर में ऐसे उतार चढ़ाव सेल से होते रहते हैं। फ्री रेडिकल नाम का एक सेल हमारे शरीर में आ जाता है, जो कि सेक्शन बी का जो दोस्त होता है उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। वो बाहरी दुनिया से दूसरे क्लास में आ गया, यूवी रेस से आ गया, अपने स्मोकिंग के जरिए से आ गया, किसी भी तरीके के रेडिएशन जो दे रहा है हमारे शरीर को उसके जरिए से आ गया। ठीक है, लेकिन वो है नहीं उस क्लास का, उस बॉडी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो घुसना चाहता है। ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट कहती है नहीं, तुम अपने सेक्शन में ही रहो, यहाँ पे मत घुसो, मैं तुमको दूंगी जो देना है। ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी शरीर को इस हिसाब से प्रोटेक्ट करती है, जनरल वेलबींग में मदद करती है। ठीक है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है सेल एक्टिवेटर में। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आप कैलोरी डिफिशिएंट भी कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा, तो सेल एक्टिवेटर लीजिएगा। कुछ ऐसी बिगड़ी हुई सेल्स अंदर होगी जिसको स्टेबल करने में जरूरी होगा, जिससे कैलोरी बर्न और बेहतर हो पाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आप सेल एक्टिवेटर ले सकते हैं, जिसमें ALA अल्फा लिपोइक एसिड मौजूद है। ठीक है। और ये लीजिए 2 टैबलेट्स अ डे। ओके। आई होप ये चीज आपको सिंपल से समझा दी गई, समझ आ गई हो। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट किसी को जाके बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, ये नहीं होगा। लेकिन सिंपल से आप समझिए पहले, फिर आप समझाइए, तो बेहतरीन तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स ले भी सकते हैं और किसी और को रेकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोस। ज्यादातर वेट लॉस के चलते क्या होता है, अम, अपना जो ये होता है ना, वाटर बॉडी में एक्सेस हो जाता है कभी वेट लॉस। देखिए वेट जो है वाटर, मसल, फैट, इस हिसाब से घटाया जाता है। ठीक है। इनिशियली जब आप फॉलो करते हो तो ज्यादा पानी जो है अपने शरीर से निकलता है, और कभी कभार भी बीच बीच में आता जाता रहता है ये। ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करने में, फ्लूइड को बैलेंस करने में आप आप लीजिएगा सेलुलोस। ठीक है, दिन में 3 बार, सुबह एक बार शेक के बाद, लंच के बाद, और डिनर के बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैंने कहा था, है ना। तो वो चीज जो है, ये जो Formula 2 है हमारा मल्टीविटामिन, हम उसको ये टाइटल दे सकते हैं, ये खिताब उसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 22 विटामिन और मिनरल्स मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है, और ये कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है अपने बॉडी को। और तो और न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमने पढ़ा था, वो होने नहीं देता। सो टेक 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे विथ मील्स। एक टैबलेट लंच में, एक टैबलेट ब्रेकफास्ट में, और एक टैबलेट डिनर में। सो 3 टैबलेट लीजिएगा पूरे दिन में, एक एक करके एक समय पे। ठीक है। और ये जो टैबलेट की जो बेहतरी है, विटामिन सी जो मैंने कहा था तभी आपको, कि ज्यादातर अगर गर्म पानी में डालो, इसमें डालो तो मर जाएगा। यहाँ पे यूजली ज्यादातर विटामिन जो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, ये सब ऐसे ही इनका इफेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना,
हमारा जो मल्टीविटामिन है वो एंट्री कोटेड है। एंट्री कोटेड माने एक कोटिंग रहता है जिससे वो अंदर विटामिन और मिनरल्स को सख्त इंटैक्ट टाइट रखता है, ताकि वो पेट के किसी भी एसिड या हाई टेम्परेचर इन सब को पार करते हुए धीरे धीरे करके जिधर रिलीज होना है उधर जाके रिलीज करके काम करता है। तो ये रहा हमारा मल्टी विटामिन एंड मिनरल। और वेट मैनेजमेंट के चलते सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो दिन की शुरुआत करते हैं वो है अफ्रेश। अफ्रेश क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन है। कैफीन एक झटका देता है अपनी बॉडी को, ठीक है। माने एक थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मो माने हीट, जेनिक माने प्रोड्यूस करना। ये थर्मोजेनिक इफेक्ट कब होता है हमारी बॉडी में? जब फैट बर्न होता है या फिर एनर्जी रिलीज करता है हमारा शरीर, तब एनर्जी के साथ साथ थोड़ा हीट भी देता है अपने शरीर में, ठीक है। उसको हम कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट। तो आप जान लीजिए, जहां पे भी कैलोरीज बर्न होता है एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने के साथ साथ हीट भी मौजूद होता है, ठीक है। तो उसको थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। और ऑटोमेटिकली अगर कैलोरीज बर्न होगी तो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। फ्रेश और हमारा हर्बल कंट्रोल, ठीक है। तो एनर्जी फ्रेश देता है और हर्बल कंट्रोल वेट कंट्रोल में मैनेज करता है, ठीक है। इसमें है 82 mg ऑफ कैफीन, उसमें है 40 mg ऑफ कैफीन, है ना। तो 82 mg ऑफ कैफीन के साथ साथ इसमें मेटाबॉलिज्म जो कि एक झटका देता है, ये भी झटका देता है, ठीक है। अगर वो आप सुबह में एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं तो ये आप खाने के बाद लीजिएगा, ठीक है। 2 टैबलेट्स दिन में आप ले सकते हैं, एक सुबह या शाम या सुबह या दोपहर, ठीक है। तो इसमें उलोंग टी, जिंजर, प्रोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, ग्रीन और ब्लैक टी के एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेट मैनेजमेंट कैटेगरी। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, लेकिन मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। 1 मिनट दीजिएगा। इन द मीन टाइम बिजॉय जी, थैंक यू। आप लोग सब बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पे। आई एम ग्लैड सबको ये प्रेजेंटेशन और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। तो यहाँ पे डालने के बजाय अरुण जी आप चैट सेक्शन को बंद कर दीजिए और हमारी जो सर्वे लिंक है उसको प्लीज डाल दें। ध्यान में रखिएगा, चैट सेक्शन को बंद करके डालिएगा, नहीं तो मैसेजेस में कहीं खो जाएगा वो। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत अच्छा लगा ये सेशन, ठीक है। ये है हमारा सर्वे लिंक। आप जो भी कमेंट्स यहाँ पे डाल रहे हैं वही कमेंट्स वहां पे डालिए और वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। और आपको ऐसा कुछ दूसरे चीजों, मतलब आपको अलग अलग चीजों की जिस हिसाब से जानकारी चाहिए होगी, तो आप हमारे एसोसिएट सर्विस तक या फिर राइट टू न्यूट्रिशनिस्ट पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम थोड़ी देर बने रहते हैं कॉल पे ताकि लोग अपने कमेंट्स शेयर कर पाए उस लिंक पे। ठीक है, हाँ मुझे भी एक चीज शेयर करनी है। मैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, तो ये है लिफ्ट ऑफ। अभी लिफ्ट ऑफ जो है 10 पैक्स में अवेलेबल है, ठीक है। मेरी स्क्रीन क्लियरली अवेलेबल दिख रही है आपको? हाँ ठीक है। जी। सो ये हमारा लेटेस्ट अनाउंसमेंट है लिफ्ट ऑफ, जो कि 10 सैशे पैक्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो और एक चीज ये है, कल शाम को 7:30 बजे मेरे और डॉक्टर लुई जी के बीच एक सेशन होगा, जहाँ पे हम रेजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे।
और उसके चलते हमारे प्रोडक्ट्स आपको कैसे बेनिफिशियल हैं उस बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो कल शाम को 7:30 बजे फैक्चुअल फ्राइडे सेशन होगा हमारा। तो